जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सुख सागर का तीसरा अध्याय शुरू। श्रीमद्भगवत सप्ताह विधि एवं फलश्रुति। हे देव ऋषि, हरिद्वार के गंगा तट पर भागवत का यज्ञ करना सर्वदा उचित है। वहाँ ज्ञान और यज्ञ के अमृत को प्राप्त करने के इच्छुक अनेकों नेक ऋषि मुनियों का वास है। उस स्थान पर यज्ञ करने से भक्ति का सब दुख दूर हो जाएगा, ज्ञान एवं वैराग्य जागृत हो जाएंगे। नारद जी बोले, हे प्रभु, आपके बिना ये यज्ञ पूर्ण कैसे होगा। मेरी विनय को स्वीकार कर आप भी अपने चरण कमलों को वहां तक ले चलने का कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी। नारद जी का कहना मानकर चारों भाइयों ने उनके साथ हरिद्वार के लिए प्रस्थान कर दिए। वहां जाकर ऋषिगण से बोले, हम लोग जहाँ पर श्रीमद् भगवत रूपी यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे, अतः इस कथा अमृत का पान जिसको करना है वे सब इकट्ठे होकर ध्यान से इसका श्रवण करें। समाचार मिलते ही भृगु, वशिष्ठ, मेघातिथि, मार्कंडेय, च्यवन, वेदव्यास, पराशर और अन्य जितने भी ऋषि मुनि थे सब उपस्थित हो गए। उनके अतिरिक्त समस्त नदियां मानव का रूप धारण कर वहां आ गई। 14 भवनों के गंधर्व, किन्नर, नाग और यक्ष लोग भी उस ज्ञान यज्ञ में भाग लेने के लिए आ गए। उस समय वैष्णव, व्यक्त एवं महापुरुषों ने शंख ध्वनि के साथ गंभीर उद्घोष किया। संत कुमार जी नारद से बोले, हे देव ऋषि, हम तुम्हें वह कथा सुनाते हैं श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। यह श्रीमद् भगवत महापुराण की कथा 18,000 श्लोकों में है, जिसे पढ़ने एवं सुनने से हजारों अश्वमेध यज्ञ से होने वाले फल प्राप्ति के समान फल प्राप्त होते हैं। काशी, प्रयाग एवं गया जैसे महातीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। जो प्राणी प्रतिदिन श्रीमद् भगवत का एक अथवा आधा श्लोक भी पढ़ता है उसको सद्गति मिलती है। जो नित्य प्रति भगवत का पाठ दूसरों को सुनाते हैं उनके कई जन्मों के पाप नष्ट होकर पुण्य में बदल जाते हैं। जो मनुष्य रूपी प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ देव पाकर श्रीमद् भगवत कथा अमृत का आनंद ना पा सका, उस मनुष्य को धिक्कार है। कलयुग में दान, धर्म, यज्ञ और तप तो होता नहीं, क्योंकि उसका मन भोग विलास की वस्तुओं में लिप्त रहता है। ऐसे जीवों के उद्धार हेतु पर ब्रह्मा श्री हरि नारायण ने स्वयं शिरोमणि वेद व्यास का अवतार धारण कर इस कथा की रचना की है। जो प्राणी 7 दिन तक लगातार सच्चे मन से श्रीमद् भगवत कथा का श्रवण करता है, जैसा कर्मों फलों से मुक्ति पाकर अपना जीवन धन्य कर लेता है। श्रीमद् भगवत के 11वें स्कंद में वर्णित ज्ञान को जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्री मुख से उद्धव को सुनाया कि अब कलयुग आने वाला है, तब उद्धव जी ने उनसे प्रार्थना की, हे देवेश, आप तो वैकुंठ धाम को जा रहे हैं, संसारिक जीवों का उद्धार कैसे होगा। आप त्रिलोकीनाथ हो। तब त्रिलोकीनाथ बोले, हे उद्धव, तुम बद्रिका आश्रम में जाकर तप करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और मेरे जाने के उपरांत श्रीमद् भगवत रूपी मेरी प्रतिमा संपूर्ण जगत में विद्यमान रहेगी। जो प्राणी इस कथा को सच्चे मन से पढ़ेगा, जो श्रवण करेगा, उसे मेरे दर्शन प्राप्त होंगे। इस सप्ताह प्रायण कथा को भव सागर के दुखों से छुड़ाने वाला समझना चाहिए। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय माता दी।